नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब सुरक्षा और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। इनमें सबसे अहम कदम है ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती। 1 अप्रैल से अब देश में सभी डिजिटल पेमेंट्स, चाहे वो यूपीआई हो, मोबाइल वॉलेट हो या नेट बैंकिंग, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का मकसद है आपकी मेहनत की कमाई को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाना। लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए ये कदम बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बदलाव के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नए वित्तीय वर्ष में कई और नियमों में भी बदलाव हुए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। इन सभी बदलावों को आसान भाषा में समझाने के लिए कंटेंट क्रिएटर ऋषि शर्मा अपने वीडियो में एक अपडेट को विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, अगर आप सीवीवी डाल के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई का पिन डाला और आपका ट्रांजैक्शंस हो गए, और अगर आप किसी शॉप पर चाय पीते समय और ऑनलाइन किसी सर्विस को खरीदते समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने इन ट्रांजैक्शंस को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए हैं। ये इसलिए किए हैं क्योंकि जो बहुत ज्यादा साइबर ठगी हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ बहुत बड़े नियम बनाए हैं। वो नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई की पेमेंट्स करते हैं, तो यूपीआई की पेमेंट्स के लिए और छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए अब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का नियम आरबीआई ने लागू किया है, जिसमें अगर आप पहले यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सिर्फ यूपीआई पिन डालते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आपको किसी ओटीपी की जरूरत पड़े, तो यानी आपको 2 बार अपना वेरिफिकेशन देना होगा। इस तरह का जो काम है, इस तरह की जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, ये सिर्फ छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस या बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस पर नहीं है, ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस पर लागू होने वाला है। तो ये 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव आरबीआई की तरफ से आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट ऑन है, यानी आपकी किसी सर्विस, एसआईपी या फिर आपने कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यानी इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर होती हैं, तो आपको उसके लिए भी समय समय पर अपना कंफर्मेशन देना होगा कि आप आगे सर्विस को ऑन रखना चाहते हैं, ऑटो डेबिट जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी कई प्रकार के बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आप जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, आप निवेश नहीं कर पाएंगे, और कई वित्तीय सर्विसेज जो होती हैं भारत में, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। आपको तुरंत अपने आधार को अपने पैन के साथ एक्टिवेट यानी लिंक कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ आधार देकर पैन कार्ड बनने की जो प्रक्रिया थी, वो अब थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। पेचीदा इसीलिए हो गई है कि नियम थोड़े से सख्त हो गए हैं। अब आपको अपना पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार नहीं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए 1 नहीं 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। और अगला बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, अगर आप अपने बैंक के एटीएम से, अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, तो जो फ्री ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद जो पैसे देकर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिन पे पैसे लगते हैं, उन पैसों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे। और इसके अलावा अगर आप फास्टैग इस्तेमाल करते हैं, फास्टैग हाईवे पर अगर आप फास्टैग को जारी रखना चाहते हैं, तो फास्टैग में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। अब फास्टैग के लिए केवाईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बिना केवाईसी के अब फास्टैग नहीं चलने वाला है। तो अगर आप रोजाना आना जाना करते हैं और आपको इस तरह की परेशानी ना हो, तो आप पहले ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फास्टैग का इस्तेमाल आप
जारी रख सके। आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें 100% कोलेटरल लोन ही मिलेगा, अब उनको गारंटी देनी होगी। ये सभी बदलाव अगर भारत सरकार ने किए हैं तो वो हम सबकी सुरक्षा के लिए और किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए किए गए हैं। निश्चित तौर पर 1 अप्रैल से इन नियमों का पालन आपको करना होगा। यानी अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं आरबीआई ने। तो दोस्तों, जाना आपने कि 1 अप्रैल से आपका जो ट्रांजैक्शन का खेल है, जो ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया है, उसमें थोड़े से ये बदलाव किए जा रहे हैं।